और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जम्मू बेस कैंप अब श्रद्धालु पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कल बेस कैंप से पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा। 3 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन शुरू हो जाएंगे और 10 अगस्त तक जो ये पूरा यात्रा मार्ग है, अमरनाथ यात्रा मार्ग, वो नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा जो प्रक्रिया है वो कई लेयर में है। कई लेयर में यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए। केंद्रीय बल हो, पुलिस हो, स्पेशल फोर्स के जवान हो, सभी यहाँ पर तैनात रहेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है। लोगों के ध्यान में है कि 3 जुलाई से देश भर से श्रद्धालु बाबा अमरनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे हैं। यात्री सुविधाओं में वृद्धि हो, इसका निरंतर प्रयास श्राइन बोर्ड कर रहा था। आज ये यात्री निवास जो आज से 2.5 वर्ष पूर्व बनना शुरू हुआ, उसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। लगभग 1300 के आसपास यात्री इसमें स्थायी रूप से रह सकेंगे। सेकेंड फेज का निर्माण भी आगे होगा। मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित रहने का स्थान हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यात्रियों की सुविधा के लिए नए बनाए गए यात्री निवास का उद्घाटन किया। ये भवन एक श्रद्धालु ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को बनाकर दान किया है। भवन में 1200 से ज्यादा लोग रह सकते हैं और वहां पर रुकने के लिए काफी कम पैसों पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो यहां पर इस भवन का उद्घाटन किया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। 3 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बार सिर्फ 38 दिन की ये यात्रा रहेगी। 2 रास्तों से यात्री रवाना किए जाएंगे। 2 रास्ते इसके लिए तय किए गए हैं। जम्मू से पहलगाम होते हुए गुफा तक की यात्रा, एक रास्ता ये रहेगा जो जम्मू से पहलगाम होते हुए गुफा तक ले जाएगा और दूसरा रास्ता रहेगा जम्मू से बालटाल होते हुए गुफा तक पहुंचने का। यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी का पालन करना बेहद जरूरी है। 9 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। इस तरह से 38 दिनों की ये यात्रा जो है वो 9 अगस्त को उसका समापन हो जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा इस बार अलग क्या क्या है? इसमें हेलीकॉप्टर सर्विस इस बार पिछली बार की यात्राओं की तरह नहीं रहेगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं रहेगी। जो गाड़ियां होंगी यात्रियों की वो काफिले में ही चलेंगी। निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अकेली गाड़ी जो है वो नहीं जा पाएगी। जम्मू के बाद रेल से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। AI ड्रोन से पूरी यात्रा पर नजर रखी जाएगी। अमरनाथ यात्रा में जाने वाले हर श्रद्धालु को सुरक्षा बल ट्रैक करते रहेंगे। इस बार उम्र सीमा में भी सख्ती होगी। 13 साल से 70 साल के बीच के जो यात्री हैं वही केवल इस यात्रा को कर पाएंगे, उन्हें ही अनुमति रहेगी। अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट है। पहलगाम, रामबन, उधमपुर, कठुआ ऐसे तमाम इलाके हैं जहां सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बारीकी से जांच हो रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर कोई अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में लगा हुआ है। कि जैसा आप जानते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा अगले कुछ दिनों में उसका शुभारंभ होने वाला है और उसमें बहुत से श्रद्धालु जो हैं ऊपर जो पवित्र गुफा है वहाँ दर्शन करेंगे। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे मौजूद अर्धसैनिक बल और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, उनके साथ काफ़ी वृहद जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसमें बहुत इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स भी हुई हैं और बहुत सी अतिरिक्त जो मेजर्स हैं ताकि रीसेंट पस मंजर में जो रहा है उसके कारण हम लोगों ने बहुत से एडिशनल जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं दोनों एक्सिस में किए गए हैं। इन दोनों एक्सिस के अलावा भी जो कि यहाँ दरमियानी ज़िले हैं, ताकि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको एक सेफ पैसेज दी जाए, तो उस सिलसिले में भी काफ़ी इंतजामात हैं।